नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है बेटा, ये सब का सब डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियस की फोर्स पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियस की फोर्स पर। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज कितनी है, ये वैल्यू। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो जाता है बच्चे, साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, या हम कहें कि न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दूसरों के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग रखता है। तो यानी इसकी अगर हम बेरिली बोरोन से कंपेयर करें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज़्यादा है। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम पर आए तो साइज डिक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, या हम कहें कि न्यूक्लियस की फोर्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर कम होती जाती है इन जनरल। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू 2.5 से 1.8 है, यानी वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम होने का रीज़न क्या है, साइज बढ़ गया। न्यूक्लियस की पावर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गई बेटा, कम हो गई, जिसकी वजह से वो पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो गई। अब 1.8 से 1 पॉइंट कुछ होनी चाहिए थी, यानी सिलिकॉन से जर्मेनियम तक आते हैं तो और ज़्यादा वैल्यू को कम होना चाहिए था। ये देखिए द डिफरेंस इज हियर इज अप्रॉक्स 0.7। तो डिफरेंस है न्यूक्लियस की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन पर पावर क्या हो जाती है, वीक हो जाती है साइज बढ़ने की वजह से, क्योंकि ये स्क्रीन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जो वैल्यू घटनी चाहिए थी जर्मेनियम तक आने में सिलिकॉन से, तो जो वैल्यू घटनी चाहिए थी वो अप्रॉक्स कांस्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि इन शेल्स का इफेक्ट, स्क्रीन करने का इफेक्ट क्या हो गया, पुअर हो गया। और इनकी स्क्रीनिंग जब पुअर हो गई तो न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस फोर्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वैल्यू कांस्टेंट हो गई। और है लेड की तो और ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई लेड की और ज़्यादा, बताइए? लेड की बढ़ने का कारण ही यही है बेटा कि न्यूक्लियस की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि स्क्रीनिंग एफ ऑर्बिटल की उतनी ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये मेन रीज़न है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये वेरिएशंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मेटेलिक कैरेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेटेलिक कैरेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे वे मेटल होते हैं। लेफ्ट टू राइट अगर हम चाहते हैं तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटा, साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम बेटा मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। और ये क्या आ जाते हैं, ये मेटल में बन जाते हैं। लेड भी एक मेटल में आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। यानी कार्बन हो गया हमारा नॉन मेटल, सिलिकॉन भी नॉन मेटल है लेकिन इतना नहीं जितना कार्बन है। और जर्मेनियम की बात करें तो वो एक हमारा मेटलॉइड है, और टिन और लेड क्या हो गए, हमारे मेटल हो गए, बट वे सॉफ्ट मेटल है, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन जब हम इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की ही बात करते हैं, यानी फोर्सेस की बात करते हैं, तो इनमें मेटल के अकॉर्डिंग फोर्सेस आ जाती है, और इसी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट घटता जाता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि फोर्सेस क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप 14। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ग्रुप 14 की केमिकल प्रॉपर्टीज़।